शनिवार का दिन है, कल सबकी छुट्टी है तो लोग खुश हैं। चौथा शनिवार है ये खड़ी रहने की नवंबर 2025 का। बात चलते चलते बताई कही जाएगी इस तरह से। जब भी कोई कुछ भी कहता है धर्म के, मज़हब के, इंसानों के खिलाफ, तुरंत फैसला ना लें, तुरंत गुस्सा ना करें, पहले उसकी मानसिकता को भांप लें। ये शख्स संजय मिसाल जो गोरेगांव में रहता है, इसने मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि तुम यूट्यूब पर कि तुमने कहा कि हमें दिवाले नहीं शौचालय चाहिए और तुम हिंदू मंदिरों में जाकर खाना खाते हो। ठीक किया इसने कमेंट। ये शब्द मेरे अपने नहीं, नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले ये शब्द कहे। सारी हाई सोसाइटी ने वोट दिए, क्योंकि जो आदमी देश के विकास की बात करेगा उसे सभी लोग वोट देंगे और हमेशा देंगे और देते आ रहे हैं। आगे बढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर इस कमेंट से मतलब समझने की बात है कि ये शख्स मूल रूप से हिंदू नहीं है, ये बौद्ध है। लेकिन इनका परिवार आज पैसों से समृद्ध हो चुका है, तो ये बौद्ध होने से बचते हैं। कोई बात नहीं है, तो मूल रूप से सभी लोग पहले सनातनी ही थे, बाद में कामों के आधार पर जात पात बना दी गई। कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी हुआ, पुराने लोगों का जो फैसला जैसे भी था। फिर ये शख्स बौद्ध बनने से बचने के लिए हिंदू बनना चाहता था, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसने हद पार तब कर दी जब उसने बाबा साहब के खिलाफ भी कह दिया कुछ, ताकि लोगों को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि वो बौद्ध नहीं है। जबकि बौद्ध का मतलब क्या है, इससे ऊंचा तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। जितनी भी हाई सोसाइटी के पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, वहाँ वो बौद्ध की प्रतिमा रखते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। तो बौद्ध होकर हिंदू बनने के लिए बाबा साहब के खिलाफ भी कह दिया, फिर भी बस नहीं हुई। फिर बौद्ध लोगों के खिलाफ भी उसने गलत अल्फाज कहे, जो मैं दोहराऊंगा नहीं। तो इसकी मानसिकता को आम आदमी नहीं पकड़ेगा, लेकिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इसकी मानसिकता को पकड़ रहा था पूरी तरह से कि ऐसे बातें क्यों कह रहा है। किसी ने बौद्ध लोगों के बारे में इससे कुछ पूछा ही नहीं था, बाबा साहब के बारे में, तो इसने सीधे तौर पर ये बात क्यों कही। फिर ये मुझे साथ में लेकर निरंकारी में गया। अब आप कहते हो कि मैं हिंदू हूँ बड़ी जाति का, फिर आप निरंकारी में गए। निरंकारी का तो मतलब ये है, वो लोग कहते हैं किसी मंदिर वंदिर की, किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जहाँ भी हिंदू प्रोग्राम में जाता है पकड़ा जाता है कि ये है नहीं, तो वो इसे लताड़ते हैं। बुद्ध ये बनना नहीं चाहता। मैंने महापुरुषों से दूसरों की हौसला अफजाई सीखी है। बाबा साहब ने तो जो लोगों के लिए किया है वो तो सीधे तौर पर दिखाई देता है, सबको पता है। इसीलिए बाबा साहब का दर्जा भगवान का है। मैं फिर इसे हिंदू बनने का शौक़ था, तो मैं इसे हिंदू कार्यक्रम में लेकर गया। मैं सभी हिंदू कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं इसे लेकर गया। और इसने क्या कहा, यहाँ देखने की बात है कि जो इसकी असलियत थी वो इसके दिल में घुसी हुई थी। हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इसे। इसने खाने की प्लेट ली और ये ज़मीन पर बैठ गया और हाथ से खाने लगा। तो मैंने कहा, ज़मीन पे क्यों बैठते हो? उसने कहा, ये बड़े बड़े सामंत लोग हैं। इसने खुद ये स्वीकार किया कि ये खुद अपने आप को छोटी जाति का समझ रहा था। मेरे कितने दोस्त हैं बौद्ध, स्त्रियाँ भी हैं बौद्ध, वो सब प्रोग्रामों में जाते हैं, उन्हें कोई हीन भावना नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बौद्ध कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। ये ना तो बौद्ध था, हिंदू बन रहा था, खुद ही अपने आप को छोटा समझ लिया। तो वहाँ कार्यक्रम में मारवाड़ी ने इसे खड़ा किया और कुछ सवाल किए, ये शर्मिंदा हो गया, अपमानित जैसा हो गया। और इसने अपने चेहरे की ओर हाथ करके मुझे बताया कि मेरा रंग काला है, इसलिए इसने मुझे ऐसा किया, जबकि ये ज़मीन पर बैठा था।
उन प्रोग्रामों में कोई ज़मीन पर इस तरह से नहीं बैठता, या तो कुर्सी पर बैठते हैं या खड़े होकर खाना खाते हैं। लेकिन इसके चेहरे पर इसकी चोरी के भाव दिखाई दे रहे थे। तो ये वहाँ अपमानित हुआ और मैंने कहा कि मैं इसे मारवाड़ी जो भी है मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन इसने रोक दिया। खैर हम आगे बढ़ेंगे। इस शख्स ने बौद्ध होकर पहले गौतम बुद्ध के खिलाफ़ कहा, बाबा साहब के खिलाफ़ कहा, बौद्ध लोगों के खिलाफ़ कहा, यहाँ तक बात हो गई। हिंदू बनने की कोशिश की तो वहाँ जलील कर दिया गया। मैं तो इसे हिंदू बनने की कोशिश में हिंदू कार्यक्रम में ही लेकर गया, क्योंकि यही तरीका है इंसानों को आगे बढ़ाने का, इंसान का। फिर मैंने एक लड़की को जो क्रिश्चियन है, मराठी क्रिश्चियन है, उसे भेजा। उसे कोई कमरा चाहिए था, उसको सिर्फ कमरा दिलवाना था किराए पर, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। इसने उस लड़की को कहा मेरे बारे में कि राकेश छुप छुप कर नमाज पढ़ने जाता है। तो चलो ठीक है, इसे लगा कि अब मैं कालिंदी की नज़र में बड़ी जाति का हिंदू बन गया हूँ, मैं संजय मिसाल बड़ी जाति का हिंदू बन गया हूँ। तो कालिंदी ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा राकेश जी आपको पता है? तो मैंने कहा कालिंदी बताओ कि किस बात के बारे में बात कर रही हो, कि मुझे पता है या नहीं पता। उसने ये नहीं कहा कि तुम छुप छुप के नमाज पढ़ने जाते हो, उसने कहा आपको पता है संजय जय भीम है। मैंने कहा कालिंदी संजय जय भीम भी नहीं है, ये बौद्ध के खिलाफ़ भी बोलता है। उसने कहा लेकिन ये हिंदू तो है नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ़ भी बोलता है, क्रिश्चियन, तो फिर ये क्या है? तो फिर मैंने कहा कालिंदी असल बात ये है, मैं कहना नहीं चाहता। कालिंदी ने जिद की कि बताओ ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये गौतम बुद्ध के खिलाफ़ भी है। मैंने कहा इनके जो गरीब थे, पैसा नहीं था, तो इनकी माताजी जो इनके पिताजी हैं उनकी भी मृत्यु हो गई, इनकी मौसी के पति की भी मृत्यु हो गई, घर में पैसे नहीं थे, दोनों के बच्चे थे, तो इनकी मौसी को कालिंदी धंधा करने जाना पड़ा। ये वो एक देवी है मेरी नज़र में, इनकी मौसी, जिसने अपना जिस्म बेचकर बहन के और अपने बच्चों का पालन पोषण किया। तो यहाँ समझने की बात यह है कि संजय मिसाल किसी के खिलाफ़ भी बोले कोई गुस्सा ना करें, क्योंकि वो दुनिया से नफ़रत करता है, क्योंकि उसकी मौसी को जिस्म बेचना पड़ा। बड़े होकर उनकी माताजी ने उनको बता दिया होगा, किसी ने भी बता दिया होगा, तो वो अपने मौसी के बच्चों से भी चिढ़ता है। उनके भाई ने बहुत तरक्की की, बहुत समृद्ध बने, उनके घर में एक देवता पैदा हुआ है, स्पष्ट कहूँगा। तो उसके भाई ने उनके मौसी के बच्चों की तो केयर करनी ही थी, तो ये बहुत चिढ़ता है, जबकि इसे ये नहीं पता कि उसकी मौसी ने जो सहा है उसका एहसान मरकर भी उतारा नहीं जा सकता। फिर जब कश्मीर में 26 हिंदुओं का कत्ल हुआ, हिंदू मैंने क्यों कहा, मुझे भारतीय कहना चाहिए था, लेकिन वहाँ पूछकर कत्ल हुआ था कि आप किस जात के हो, तो मैं हिंदू कहना चाहूँगा यहाँ पर। फिर इसने मुझे एक वीडियो भेजा किसी बंदे का, क्योंकि मारवाड़ी ने इसे उस प्रोग्राम में जलील किया था, वो भी इसकी गलती से किया था, तो ये हिंदुओं से भी चिढ़ा हुआ था। उसने उस वीडियो के ज़रिए फेसबुक पे हिंदुओं के खिलाफ़ अल्फाज बहुत गलत कहा, मैं नहीं दोहराऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आया और इसे मैंने कहा कि ये तुमने बहुत गलत किया। हिंदुओं के खिलाफ़ आगे पीछे किसी वक्त कुछ कह देते, हम सह लेते, जब उनका कत्ल हुआ, हमारे लोगों का कत्ल हुआ, ऐसे वक्त में ये गलती दोबारा मत करना। फिर ये चुप हो गया कुछ दिन तक। फिर इसने मराठी भाषा के ख़िलाफ़ बात की, मराठी विरुद्ध इसने बात की। तो मैंने कहा कि आपका सारा परिवार महाराष्ट्र में रहा, यहाँ पला बढ़ा, खाया पिया, तरक्की की, बहुत ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पावन भूमि है जहाँ बाबा साहब रहे। ये वो पावन भूमि है जहाँ बाला साहब ठाकरे रहे, जिन्हें लोग पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। आज यहाँ मैं उस नाम नहीं लूँगा, विवाद हो जाएगा। उन्होंने तो हमें और भी हमारे लिए बहुत कुछ किया था, वो एक महाराष्ट्रियन थे। फिर इसने पाकिस्तान विरुद्ध वीडियो भेजे। मूल मंशा इसकी क्या है कि इसकी मौसी धंधा करती थी, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है, नफ़रत से भरा हुआ है, जबकि इसमें किसी भी इंसान की कोई गलती नहीं है। तो ये सारी दुनिया को चाहता है एक दूसरे से भिड़े रहे, बस, और कोई मंशा नहीं है। आम आदमी इस पे गुस्सा करता, मैं नहीं कर सकता,
क्योंकि मैं इसके अंदर की हीन भावना वाली मानसिकता को जानता हूँ। तो हर तरह के हर आदमी की ये बुराई लगातार करेगा। फिर इसने लगातार मुस्लिम की बुराई करना शुरू किया। तो मैंने पूछा कि जब आपकी मौसी अड्डे पे धंधा करने जाती थी तो क्या वो देखती थी कि ये ग्राहक हिंदू है या मुसलमान? पैसे दोनों से आया करते थे। उसकी मौसी तो एक देवी है बेचारी, उसके खिलाफ ये अल्फाज कहने ही नहीं थे, लेकिन असली बात सामने लाने के लिए मुझे ये अल्फाज कहने पड़े। मैं हिंदू कार्यक्रम में जाता हूँ, खाना भी खाता हूँ और वहाँ वीडियो भी बनाता हूँ और बीच में अल्लाह भी बोलता हूँ। किसी हिंदू ने आज तक कमेंट नहीं किया। लोगों ने 10 वीडियो, 10 व्यू, 100 व्यू, 1000 व्यू, 5000 व्यू तक उन वीडियो पर लोगों ने देखे हैं। उनमें हिंदू भी हैं देखने वाले। वो समझते हैं कि ये शख्स हिंदू प्रोग्राम में आया, खाना खाया, स्पष्ट रूप से वीडियो बनाकर इस प्रोग्राम के बारे में बताया और बीच में अल्लाह कहा। तो इसमें उन्हें कोई बुराई नज़र नहीं आई, क्योंकि वो हिंदू हैं, उनके दिल में छोटे भाव नहीं होते। लेकिन ये मूल रूप से बुद्ध होकर बुद्ध नहीं है, तो फिर ये क्या रह गया? हिंदू होकर हिंदू नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसके दिल में सिर्फ ये एक बंदर है, ये सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा है और इसे पैसे का भी लालच है। जबकि इसका जो ढांचा है, कोई भी इसे देखे, मैं बॉडी शेमिंग नहीं करता, किसी के शारीरिक ढांचे पर कभी बात नहीं करता। ये अल्लाह की नज़र में गुनाह है, बहुत गलत बात है ये कि हम किसी के शारीरिक ढांचे पर बात करें। यही बात तुलसीदास जी ने भी कही है। मैं मूल रूप से सनातनी हूँ, मैं अपने आप को हिंदू कभी नहीं कहूँगा। हम सब सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है और सनातनी सभी बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सनातन निराकार परमेश्वर की आराधना करने वाले को सनातनी कहा जाता है, जिसका उस परमेश्वर की भक्ति से, उसके एहसास से तन जिस्म सना हुआ है, उसे कहते हैं सनातन, सना हुआ तन। जब आपका जिस्म निराकार परमेश्वर की भक्ति से सन जाएगा, अब कोई गम पास में नहीं आएगा।